हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर 8 अ पैक विद द सन स्टार्ट करने वाले हैं। सो हियर वी गो। साइदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। साइदा की जो मम्मी थी वो कई टाइम से, बहुत लंबे टाइम से बीमार थी। एलिंग मतलब होता है बीमार होना। फीवर था उनको, कफ यानी कि खांसी थी, बॉडी एचे मतलब कि बॉडी में पेन था, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। जो जोड़े होते हैं, जो घुटने जैसे और हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स, उनमें बहुत पेन था उन्हें, और क्या नहीं था उन्हें। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर अ वीक। कई हफ्तों तक उन्हें फिजिशियंस को दिखाया गया। फिजिशियंस क्या होते हैं? जिन्होंने मेडिसिन की स्टडी करी होती है। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड। और कई बार उन्होंने इम्प्रूवमेंट के साइन भी दिखाए, लेकिन फिर वो रिलैप्स मतलब वापस से वही चीज़ हो जाना, लेकिन वो फिर से ओल्ड मतलब सिक सेल्फ, वो अपने आप को बीमार फील करने लगी। वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। एक के बाद एक तकलीफ उन्हें बार बार हो जा रही थी। दो वीक एंड कलरलेस। हालांकि वो बहुत कमज़ोर थी और कलरलेस थी, कलर्स का पता नहीं चल रहा था उनके फेस से। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपिचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल। और जैसे कि वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उनको फॉरबिडन मतलब मना कर देना। उनको जो नॉर्मल डाइट होती है हम लोगों की, रोटी चपाती राइस वगैरह, पल्सेस वगैरह, जो नॉर्मल डाइट होती है वो उनको स्ट्रिक्टली मना कर दी गई थी कि ये उनको नहीं लेनी है। और उनसे बोला गया था कि डिग्गी रूम विथ डोर्स एंड विंडोज़ फास्ट एंड डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको एक छोटे से रूम में, जहाँ पे अंधेरा था, डिंगी मतलब अंधेरा होता है, जहाँ पे सनलाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही थी और ना ही फ्रेश एयर आ रही थी, उनको उसमें रहने को बोल दिया गया था। When she became a critical, जब उनको क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होने लगी, बहुत सीरियस हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. Persuaded मतलब होता है सजेशन देना। उन्होंने, उनके नेबर्स ने, उनके रिलेटिव्स ने उनको सजेशन दिया कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को, जो कि जिनकी फ़ीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको आपको दिखाना चाहिए। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। और जो हमारी ज़िंदगी है वो मनी यानी पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीशियस मतलब इम्पॉर्टेंट, कीमती। दे सेड, उन्होंने ये बात बोली उनके रिलेटिव्स ने। साइदा's मदर वॉज पुअर बट शी हेडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. Trinkets मतलब होता है गोल्ड ज्वेलरीज जो होती है। साइदा की मदर जो थी वो बहुत गरीब थी, लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस मानी। उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी थी वो उन्होंने बेची ताकि वो अपनी डॉक्टर की फ़ीस दे सके। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर कुछ दिनों में आए, उनका चेकअप करा और उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड करा यानी लिखी, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, काफ़ी इफ़ेक्टिव जो थी उनके लिए, लेकिन बहुत महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट ही सेड, जब लोगों ने ये पूछा कि उन्हें क्या खाना चाहिए, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो उनका मन करे, चपाती, रोटी, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, जो भी उनका मन करे वो खा सकती हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, ही एडेड emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. और उन्होंने ये भी ऐड करा कि इस डार्क से रूम को छोड़ के एक बड़ा सा रूम ऑक्यूपाई करो, जहाँ मतलब धूप वगैरह आती है, जहाँ के विंडोज़ और डोर्स ओपन हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप धूप में बैठें। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। जो धूप है, सुबह की धूप जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेश एयर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दवाइयों से। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all presents. जो लोग वहाँ, जितने लोग मौजूद थे, उन सब के लिए वो डॉक्टर की एडवाइस जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई थी। Some favored while others opposed it. कुछ लोगों ने उनका फेवर करा और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ खड़े हुए। Exposure to sun and air for someone afflicted with a chronic cough was dangerous. An experienced lady declared. एक लेडी जो थी उन्होंने ये बोला कि ये जो
धूप है, ये जो भी है धूप है, ये एक हार्म कर सकती है, कफ के लिए डेंजर हो सकती है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस। एक और ने यही बात बोली। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, साइदा's मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। ये सब सुनने के बाद भी साइदा की जो मदर थी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो ने जो डॉक्टर ने एडवाइस करी थी वो बात मानने के लिए वो रेडी थी। ओके, फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस, सारे हालात भूल जाओ। शी सेड एट लास्ट, उन्होंने लास्ट में यही बोला। आई कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं उसके सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। मेरा रूम, मेरी जो बेड है वो दूसरे रूम में शिफ्ट करो, और मुझे मेरी जो चारपाई जो होती है मोस्ट ऑफ विलेजेस में, उस पर मैं बैठ के 1 आवर डेली सनशाइन लूँगी। इट्स सो हैपन दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। और ऐसा हुआ, ओवरकास्ट मतलब बादल आए हुए थे बारिश जैसा, तो वहाँ पे धूप नहीं निकली थी। द सेम वॉज द केस फॉर द फॉलोइंग डे, और ऐसे ही अगले दिन हुआ। साइदा's मदर वॉज डिजेक्टेड मतलब सैड हो जाना। साइदा की जो मॉम थी वो उदास हो गई। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। उन्होंने कहा, ये ऊपर वाले, आपने क्यों सन को ऑर्डर दिया है कि वो छुपा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्यूड, और मैं ठीक कैसे होंगी। साइदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमन बट केप्ट काम। साइदा जो थी वो बराबर में खेल रही थी अपनी डॉल के साथ, लेकिन जब उसने अपनी माँ की ये बातें सुनी, सारी बातें सुनी, लेकिन वो चुप रही। काम मतलब चुप रहना, शांत रहना। लेटर इन द आफ्टरनून when she stumbled on a spot of a pale sunshine in the courtyard, जब वो अपने आंगन में उसने देखी कि थोड़ी सी धूप आई है, she ran to her mother to say the sun was there, अपनी माँ से बोलने के लिए कि मम्मा देखो वहाँ पे धूप निकल ही आई है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सब ने मना कर दिया। इट्स टू लेट एंड चिली, अब बहुत देर हो चुकी है और बहुत ठंड भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मी बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड साइदा रिटर्न टू हर डोर, निराश होके, उदास होके, डिसहार्टेंड मतलब उदास हो जाना, दिल टूट जाना, तो वो अपनी डॉल के पास वापस चली गई। There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. जो ऊपर की टॉप ब्रांचेस थी ना मैंगो ट्री की, बस वहीं पे ही धूप आ रही थी और कहीं सन नहीं था। Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. अब बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी अलग ही लैंग्वेज होती है, ट्रीज से बात करने की, फ्लावर्स से बात करने की, एनिमल्स से बात करने की, या फिर ऊपर वाले से बात करने की भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। उन्होंने अपनी वो लैंग्वेज यूज़ करी, और जो लास्ट रे थी ना सन की, डिपार्टिंग जो जा रही थी, उसने बोला, डियरेस्ट सिस्टर, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and need your help. उसने वो जो जाती हुई किरण थी ना सूरज की, उसने ये कहा उससे, प्लीज़ सिस्टर, कल तुम ज़रूर आना, और बहुत ज़्यादा गर्म और चमकीली धूप की तरह आना, क्योंकि तुम देख सकती हो मेरी मम्मी कितनी बीमार हैं और उन्हें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वील बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। तो उनका भी एक रिप्लाई आया कि ओके, हम यहाँ पे, बच्चों की टॉक्स थी ना कि अब उदास मत हो, हम उसी टाइम पे यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ची स्प्राइटली सनरेज embellished themselves for their journey down to the earth, the sun said, it's our day off again. मतलब जब वो जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी, रेस ने नीचे आने की, तो सन ने कहा, हमारा डे आज भी ऑफ है, वी आर स्टेइंग अप हियर, हम आज भी ऊपर रहने वाले हैं। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, मकी मतलब घने क्लाउड्स, जो हमारे ये रेज हैं जो रोड तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि बीच में हमारे क्लाउड्स आ गए हैं, घने बादल आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी रेस नहीं जा सकती हैं। द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट। उनको जो रेस थी, छोटी छोटी रेस जो थी, उनको नीचे जाना था, लेकिन अब वो क्या करती, वो भी मजबूर थी, तो वो चुप रहीं। वन ऑफ देम थॉट, हु हैड मेड अ पैक्ट विद अ लिटिल साइदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक। एक लड़की, एक रे थी, उसने ये कहा कि मैंने तो साइदा से वादा कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू साइदा
हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आर हेल्प। मैंने अपनी बात जो है सायदा से बोली है, जिसकी मदर बीमार है, जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। आई विल pierce थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदास कोर्टयार्ड। मैं pierce मतलब फाड़ देना, तो वो मैं क्लाउड्स को चीरते हुए चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे जाऊंगी जहाँ साइदर्स की कोर्टयार्ड है, साइदर्स का जो आंगन है, वहाँ जाना है। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्यूर, वरना उसकी मदर कैसे ठीक होंगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। जब उन्होंने सारी ये बात सुन के सारी जितनी रेस थी, उन्होंने अपने पापा जो उनके सन थे उनके सामने अगेंस्ट खड़े हो गए कि हमें तो जाना ही है। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फैंसी दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, कि हम जो दुनिया के लोग हैं, जो अर्थ के लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लाइट्स, कि हम जो हैं, हमें मतलब जो हम ऊपर रहते हैं, हम रेस जो हैं, हमें झूठा कहेंगे। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी। तुम अपने क्लोथ्स सही से रख लो क्योंकि क्लाउड्स जो है वो बहुत घने हैं। नेवर माइंड आर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज। हमें अपने क्लोथ्स की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना ज़रूरी है। एंड द रेस रश टूवर्ड्स द अर्थ, और रेस जो थी, जो किरणें थी, वो अर्थ की तरफ चलने लगी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड साइदास कोर्टयार्ड, जो क्लाउड्स जो थे वो बीच में खड़े हुए थे साइदा के कोर्टयार्ड के। द लिटिल रेस फोकस देयर हीट, जो छोटी सी रेस थी उन्होंने हीट, अपनी जो गर्मी थी वो उधर फोकस करी। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और वो उनके लिए काफ़ी थी। ऑन अ बेटेलियन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड से लड़ने के लिए, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, उसको वहाँ से हटना पड़ा। द रेस गॉट थ्रू, शूटिंग पास्ट द बेविल्डर्ड क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट, जैसे कि वो पहले से ही लेट थी। ठीक है, रेस जो थी पहले से लेट थी। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. साइदा ने देखा कि इतनी सारी किरणें आ रही हैं और उसका दिल जो था वो खुशी से उठ झूम पड़ा, खुश हो गया। She shouted, अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर। वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा देखो सन आ गया है। कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो बूढ़ी अम्मा थी साइदा की मदर, उसकी आंखें जो थीं वो आंसुओं से भर गई थी इतना वो देख के। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, और वो उन्होंने अपनी चारपाई बाहर रखी और वो 1 आवर के लिए बाहर बैठी। ठीक है, इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथन इन फ्रेश एयर। कई महीने हो गए थे, उसके बाद उन्होंने वो हैंड्स पे और फेस पे सन की जो लाइट होती है वो फेस करी और फ्रेश हवा ली, एयर ली। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उन्होंने सोचा कि मैं एक न्यू वर्ल्ड में आ गई हूँ। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, उनका जो फेस था वो बेकार, मतलब जो डल डल सा फेस था वो ग्लो हो गया एकदम से। उनकी आइज जो थी वो ब्राइट चमकने लगी। शी सॉ हर चिल्ड्रेन टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने अपनी बच्ची को देखा और उन्होंने बात करा, सनलाइट में वो नहाई और उन्होंने मतलब सनलाइट उनके ऊपर आ रही थी तो वो पड़ी रही थी, उसी तरीके से वो उससे बात भी ले रही थी सनलाइट का, और उन्होंने अपनी बच्ची को प्यार करा। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, फ्रेगनेंस मतलब खुशबू होता है, तो वो जो हवा थी, सुबह की हवा थी, वो फ्लावर्स में से खुशबू लेकर आ रही थी। द बर्ड्स चैंटेड इन अ न्यू टोन, बर्ड्स जो थी बातें कर रही थी, चैंटेड मतलब बातें करना, गाना गाना एक तरीके से, तो वो नई टोन में बातें कर रही थी। साइदास मदर फील बेटर ऑलरेडी, अब साइदा की मदर जो थी वो अच्छा खासा फील कर रही थी। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, वो अब पूरी ठीक हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, 1 घंटे की सनलाइट लेती थी ताकि उनके लंग्स जो थे वो लंग्स को फ्रेश एयर मिल सके ताकि वो हेल्दी रहें। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम सबको भी 1 आवर एटलीस्ट सनलाइट लेना चाहिए, मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है। सो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।